मिशन इंग्लैंड हुआ कंप्लीट और सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अब जो है मिशन ऑस्ट्रेलिया स्टार्ट होने वाला है। 4 नंबर से जो है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज शुरू होने वाली है। तो उसके लिए जो अभी पीसीबी ने स्क्वाड का ऐलान किया, उसी स्क्वाड के ऊपर क्विक से डिस्कशन करेंगे कि कौन-कौन से प्लेयर इन्होंने रखे हैं और कौन से प्लेयर जो है इन्होंने बाहर किए हैं। तो सबसे पहला नाम जो इन्होंने रखा है स्क्वाड में वो है जी आमिर जमाल। ये एक अच्छी इंक्लूजन इन्होंने रखी है आमिर जमाल की, और मैं तो शुरू से इनका हामी हूँ क्योंकि इनकी बैटिंग स्टाइल और इनकी जो बॉलिंग स्टाइल है उसकी वजह से, एक तो एग्रेसिव बैटिंग करते हैं, एग्रेसिव बॉलिंग करते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में अभी जो पीछे टेस्ट सीरीज हुई थी उनमें इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। तो इसलिए इनका इंक्लूजन तो बहुत अच्छा है। इन पे इसलिए ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक है। इनके तो मैं हक में नहीं था क्योंकि जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस रही है पास में, वनडे हो चाहे वो टी20 हो या चाहे वो टेस्ट हो, उसके हिसाब से मैं तो इनके हक में नहीं था कि जो है इनको कंटिन्यू करवाया जाए। इनको थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए था। इनको डोमेस्टिक खिलवाते, इनको थोड़ा सा रगड़ा देते, उसके बाद टीम में लेकर आते। अभी मुझे तो नहीं समझ आ रही कि इनके साथ क्या इशू चल रहा है। इनकी इतनी अच्छी टेक्निक है, इतने टेक्निकली साउंड प्लेयर हैं, लेकिन इनके जो है ना अभी फॉर्म नहीं चल रही, और ना ये जो है उस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं जिससे टीम को फ़ायदा हो। उसके बाद ये रफ़ात मिन्हास रखे हैं इन्होंने, ये ऑलराउंडर है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं। इनको ज़्यादा इतना फॉलो नहीं किया, लेकिन आई होप सो कि अच्छी ही चॉइस होंगे। इनकी प्लेइंग 11 में तो मुझे जगह मुश्किल ही लग रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो इनको स्क्वाड में रखा गया तो अच्छे ही होंगे। मैंने इनका इतना गेम प्ले फॉलो नहीं किया हुआ, बस इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा ही है और थोड़ी रिसर्च की कि ये जो है ऑलराउंडर है और बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं। तो इसलिए प्लेइंग 11 में तो इनकी जगह मुश्किल है। बहरहाल स्क्वाड में आ गए हैं, ये इनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और आई होप सो कि इनको आगे जो है छोटी टीमों के खिलाफ टूर में क्या पता चांस मिल भी जाए। नेक्स्ट है जी बाबर आजम। इनकी तो जगह बनती ही है, आउट ऑफ फॉर्म ये भी चल रहे हैं बहुत अरसे से। अब इनके ऊपर जो है वो कैप्टनसी का बोझ नहीं है, तो इनको अपनी अब बैटिंग के ऊपर फोकस करना है। जिस तरह इन्होंने ट्वीट भी की थी कि मैं अपनी बैटिंग के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ, जब कैप्टनसी से उन्होंने रिजाइन दिया था तो उस वक्त इन्होंने ये सारी बातें की थी। तो अब इनको जो अपनी बैटिंग पे फोकस करना है, और अब जो है इनकी कंडीशंस भी वैसे थोड़ी सी उस तरह की मिल रही हैं कि जिस पे बैटिंग करना पाकिस्तानियों के लिए, एशियंस के लिए तो मुश्किल है, लेकिन इनके लिए थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। अब इनके पास अच्छा मौका है कि अपनी फॉर्म को वापस लेकर आएँ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और परफॉर्म करके दें। उसके बाद फैसल इकराम है, और नेक्स्ट जो है उसके बाद हारिस रऊफ़ है। हारिस रऊफ़ का यार मैं तो यकीन करेंगे इस बंदे से मेरा एतबार उठा हुआ है। हाँ, ये परफॉर्मेंस करके दे दे तो फिर जो है मुझे दोबारा से मैं कहूँगा कि इनको कंटिन्यू करें। वैसे तो इनकी जो अ, हालात चल रहे हैं मुझे उस हिसाब से तो नहीं लगता था कि हारिस रऊफ़ को लेकर आना चाहिए था। बहरहाल अब इनको रख लिया गया, और अभी जो आकिब जावेद के ये भी फेवरेट है और शाहीन शाह अफरीदी भी फेवरेट है। अभी ऑल्दो उनकी बात सच होगी अगेंस्ट इंग्लैंड वाली सीरीज़ में आकिब जावेद की, तो इसलिए अभी उनका पावा बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि हमारी कौम का ये अलमिया है कि जब किसी की 1-2 अच्छी परफॉर्मेंस आ जाए तो उसकी बेस पे उसको आसमान पे ले जाते हैं। अभी जब आगे जाके हमारी टीम अल्लाह ना करे हारती है सीरीज़, तो फिर से क्रिटिसिज्म के अंबार लग जाएँगे। तो हमारी कौम का ये बहुत ज़्यादा अलमिया है कि फ़ौरन से एक तो आसमान पे ले जाते हैं और फ़ौरन से ज़मीन पे गिरा देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, अभी इनको थोड़ा-सा टाइम दें। ये भी आपको जो है आगे पता चल जाएगा कि जो मोहसिन नकवी साहब भी कह रहे थे कि इनको बड़ी देर से लेकर आए, ये है, वो है। भाई ये पहले भी होके जा चुके हैं, लाहौर कलंदर के साथ भी रह चुके हैं, सबने इनकी परफॉर्मेंस देखी भी है, आकिब जावेद की, कि इन्होंने वहाँ पे भी कैसे जो थी वो रन की ऑर्गेनाइजेशन। तो सबको बेहतरीन तरीके से पता है कि क्या मामलात है और क्या नहीं है। मैं तो इसीलिए एकदम से किसी की तारीफों के इतना ज़्यादा पुल नहीं बांधता। क्रेडिट मैंने इनको ज़रूर दिया था इंग्लैंड वाली सीरीज़ का, आकिब जावेद को, लेकिन एकदम से मैं नहीं कोई हाइप भी क्रिएट करूँगा कि ये हो गया, वो हो गया। इनसे एकदम से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाऊँगा, मैं थोड़ा वक़्त दूँगा। अच्छे रिजल्ट्स थोड़े से आएँगे 1-2 सीरीज़ में, उसके बाद जो है मैं कोई राय कायम करूँगा इनके बारे में, आकिब जावेद के बारे में। एनीहाउ नेक्स्ट है जी हसीबुल्लाह। इनका बड़ा नाम सुना जा रहा था, विकेट कीपर है, और अब मैं कहूँगा कि अगर इनको आपने स्क्वाड में शामिल किया तो इनको प्लेइंग 11 में भी मौका दें, चांस दें इनको, ताकि पता चले कि हाँ यार कोई प्लेयर इन्होंने रखा है। लेकिन मुझे मोहम्मद रिजवान के होते हुए इनके चांसेस कम ही लग रहे हैं कि इनको भी प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी। स्क्वाड का हिस्सा बन गया ये इनके लिए बहुत है। बाकी कामरान गुलाम है, इनको तो अब मेरा ख़्याल है कि प्लेइंग 11 में चांस मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अगेंस्ट इंग्लैंड इनको चांस मिल गया था प्लेइंग 11 में। तो अब इनको जो है वो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी जो है प्लेइंग 11 में चांस मिलेगा। तो मेरी तो बेस्ट ऑफ लक है इनको, कि मैं तो कहूँगा कि बेस्ट विशेज़ इनके साथ हैं, कामरान गुलाम के साथ, कि ये अच्छा परफ़ॉर्म करके दें टीम को, और टीम को ज़रूरत भी हो जहाँ पे वहाँ पे इनिंग्स डेवलप करके दें। और नेक्स्ट पे जो है वो मोहम्मद हसनैन है। अब इन्होंने वनडे कप हुआ था, उसमें तो इन्होंने काफ़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी थी और बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने। अब देखने वाली बात ये होगी कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ये जाके किस तरह की परफ़ॉर्मेंस देते हैं। अभी तक तो इनकी इंटरनेशनल उस तरह की परफ़ॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन अब जाके इनकी परफ़ॉर्मेंस जब आना शुरू हुई, लोगों ने काफ़ी इनके बारे में बात करना शुरू की। सोशल मीडिया पे भी कि जी हसनैन ने जो है अपने आप को इम्प्रूव किया, लेकर आए हैं। तो मेरी तो इनके साथ भी बेस्ट विशेज़ हैं कि आई होप सो कि ये टीम को अच्छी परफ़ॉर्मेंस करके दें। ये एक 140 प्लस पेस बॉलर हैं,
तो पाकिस्तान को ज़रूरत ऐसे बॉलर्स की है। आई होप सो कि ये जो है अच्छा परफॉर्म करके देंगे और पाकिस्तानी टीम के लिए कारआमद साबित होंगे। तो मुझे मोहम्मद हसनैन से सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा जो है वो उम्मीदें हैं, अगर इनको प्लेइंग 11 में जगह मिलती है तब। नेक्स्ट है जी मोहम्मद रिजवान कैप्टन। अब मोहम्मद रिजवान साहब के ऊपर जो है अब असली ज़िम्मेदारी आई है और अब देखना होगा कि ये कैसे प्लेयर्स को खिलाते हैं और किस तरह लेके चलते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तो इन्होंने बैठ के बड़ी-बड़ी बातें की कि आपको लड़ते हुए नज़र आएँगे, गिव अप इतनी आसानी से नहीं करेंगे, ये है, वो है। तो ये तो अब पता चलेगा 4 नवंबर को कि आप कितनी फ़ाइट करते हैं और कितना गिव अप करते हैं। अभी तो आपके बारे में कोई बात नहीं होगी क्योंकि आप कैप्टन हैं, तो आपकी सिलेक्शन तो एक ऑब्वियस सी बात है कि होनी ही होनी है। तो इसलिए इन पर बात जो होगी ना वो पहले ओडीआई के बाद ही करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है जी मोहम्मद इरफान खान न्याज़ी। ये एक अच्छी इंक्लूजन है, बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं, ऑलराउंडर है। लेकिन इनके भी जो है मुझे प्लेइंग 11 में जगह बड़ी मुश्किल से बनती दिखाई दे रही है। इनकी अगर इनको जगह मिलती है तो फिर कमरान गुलाम को बाहर करना पड़ सकता है। तो इनके जो है मुकाबला बड़ा टफ है इरफान खान न्याज़ी के लिए कि वो जो है देखना पड़ेगा कि किस तरह अपनी टीम में जगह बनाते हैं। और इनको अगर मैं तो कहूँगा कि मौका देना चाहिए, ये अच्छे और समझदार हैं, ये बेतुकी शॉट्स नहीं खेलते, इनिंग डेवलप करते हैं और हमारे पास मिडल ऑर्डर में इस टाइम कोई भी पावर हिटर नहीं है और ना कोई ऐसा बल्लेबाज है कि जो इनिंग डेवलप कर सके। और कामरान गुलाम है लेकिन वो उस तरह का पावर हिटर नहीं है जिस तरह की हमें ज़रूरत है इस वक्त। तो इनको जो है वो लाजमी कंटिन्यू करवाना चाहिए। मैं तो कहूँगा प्लेइंग 11 में रिस्क ले लेना चाहिए इनको खिलाने का अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद नसीम शाह हैं, अब ये आउट ऑफ फॉर्म है, इनको ज़बरदस्ती टीम में लेके जाया जा रहा है। अब इनको थोड़ा-सा आप रेस्ट दे रहे हैं तो इनको मज़ीद रेस्ट दें, इनको थोड़ा-सा आप कहें कि फॉर्म वापस लेकर आएँ। आगे चैंपियंस ट्रॉफी है, आप इनको इस तरह आउट ऑफ फॉर्म खिला रहे हैं तो फिर ज़्यादती है इस बॉलर के साथ। अगर इनको ऑस्ट्रेलिया में मार पड़ जाती है तो ये फिर बहुत ज़्यादा बैकफुट पे चले जाएँगे और इनको एक मेंटली सेटबैक हो जाएगा कि यार मेरे से परफॉर्म नहीं हो रहा। तो एकदम से इतने बड़े टूर में लेके चले जाना ना और आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बाकी कंडीशन इनको सूट करती हैं और मैं तो कहूँगा कि अगर ये खेल रहे हैं तो इनसे भी मुझे उम्मीदें हैं जिस तरह मुझे मोहम्मद हसनैन से हैं कि ये भी जो है मुझे परफॉर्म करके थे और वापस फॉर्म में नज़र आएँ जिस तरह ये टी20 वर्ल्ड कप में थे और जिस तरह इन्होंने अगेंस्ट इंग्लैंड जिस तरह इन्होंने फाइनल में बॉलिंग की थी वैसी बॉलिंग करते हुए नज़र आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। साइम अयूब है, इनसे मुझे कोई इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं है। टेस्ट में हाँ इन्होंने परफॉर्मेंसेज दी हैं, 50 करते रहे हैं, बांग्लादेश के खिलाफ भी की, इंग्लैंड के खिलाफ भी किए तो 3-50। लेकिन वनडे में और टी20 में अभी तक बिल्कुल फ्लॉप चले आ रहे हैं और इनकी इस तरह की कोई परफॉर्मेंस भी जो है सामने नहीं आ रही। तो इनसे उम्मीद तो है, वनडे है, इनको चाहिए कि स्टार्ट थोड़ा-सा बेशक स्लो ले लें 2 ओवर, लेकिन उसके बाद फिर अपनी खुल के बैटिंग करें, 70-80 90 स्कोर सेंचुरी करें और टीम को जो है वो एक अच्छा स्टार्ट दें। इनसे भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। इनको ओपनिंग अगर अब्दुल्ला शफीक के साथ मिलती है, ये अब फ़खर ज़मान की जगह जो है इनका रोल बन रहा है। तो फ़खर ज़मान आपको पता है फिर किस पाए का प्लेयर है, तो उसकी जगह लेना इतना आसान बात नहीं होगा और ना इतना आसान काम होगा साइम अयूब के लिए। साइम अयूब के ऊपर डबल प्रेशर है कि एक तो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को भी मेंटेन करना है और दूसरा वो फ़खर ज़मान की प्लेयर्स को सँभाले हुए हैं टीम में। तो आगे फिर खुद अंदाज़ा लगा लें कि फ़खर ज़मान ने जिधर किधर मिचेल स्टार्क को छक्के मारे और आप किधर अभी स्टैंड कर रहे हैं। तो देख लें कि आपके ऊपर काफ़ी ज़िम्मेदारी है, तो आपको उस हिसाब से परफॉर्मेंस देनी होगी। उसके बाद है जी सलमान अली आगा वाइस कैप्टन। मुझे तो नहीं समझ आ रही कि इस बंदे को किस परफॉर्मेंस की बेस पे वाइस कैप्टन बना दिया गया। ठीक है, टेस्ट में इनकी परफॉर्मेंसेस आना शुरू हुई हैं, टेस्ट में चलो अच्छा कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। लेकिन अभी वनडे और टी20 में आप लोगों को इनकी कोई परफॉर्मेंस अगर नज़र आती है वनडे टी20 में, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं वो मैच वो हाइलाइट्स निकाल के देखूंगा कि जो सलमान अली आगा ने हमें मैच जितवाए हैं और जो हमें इन्होंने स्कोर करके दिया है वनडे और टी20 की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप लोग वो मुझे काइंडली मेंशन कर दें, मैं वो जाके देख लूँ किसी भी सीरीज़ में इन्होंने परफॉर्मेंस दी हो, तो इनको एकदम से वाइस कैप्टन बना देना और उसके बाद इनको इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी दे देना। अभी उनकी खुद से परफॉर्मेंस नहीं आ रही। हाँ, ये भी हो सकता है कि अब इनको बड़ी ज़िम्मेदारी मिली है तो क्या पता ये परफॉर्मेंस भी उस हिसाब की देने लग जाए। तो ये भी एक हो सकता है कि पहलू कि ये जो है परफॉर्मेंस अच्छी देने लग जाए। तो 4 नवंबर है। इस सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि हमारी टीम कितने पानी में और क्या सिलेक्शन हुई है और क्या मज़ीद इसमें बेहतरी की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो है वो जी शाहीन शाह अफरीदी। इस बंदे की मैं क्या बात करूँ यार, ये तो बंदा ज़बरदस्ती, इसका पावर इतना मज़बूत है इस बंदे का कि टेस्ट से तो ये ड्रॉप हो गए लेकिन वनडे टी20 में ये पक्के हैं। तो इनकी फ़ॉर्म भी नहीं है, पेस भी वैसा नहीं है, स्विंग भी वैसी नहीं है। तो इनकी तो मुझे नहीं समझ आ रही कि इनको कंटिन्यू क्यों किया जा रहा है। आगे हाँ, इनके मतलब की कंडीशंस हैं, ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है फास्ट पिचेज़ है, तो वहाँ पे ये थोड़े बहुत कारआमद साबित हो सकते हैं, लेकिन उस तरह के कारआमद साबित नहीं हो सकते कि ये हमें मैच विनिंग परफॉर्मेंस देंगे, अभी जिस तरह के इनके हालात चल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो है कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे इस टूर में। हाँ, उम्मीद है कि ये अच्छा कर सकते हैं
क्या पता गुस्से में ज़िद में आके अच्छी परफॉर्मेंस दे दें, वो एक अलग बात है। वैसे इनसे कोई उम्मीद नहीं। बाकी इन्होंने जो स्क्वाड है इसमें हैदर अली को नहीं इन्होंने रखा, उस चीज़ का मुझे दुःख है कि उस प्लेयर को रखना चाहिए इन्हें, उसको चांस दें। हमारे पास वैसा हिटर नहीं है, आप लोग जो मर्ज़ी बात करें, वैसा हिटर नहीं है हमारे पास। उस बंदे के पास वो इनिंग्स को डेवलप भी कर सकता है, बड़ी शॉटें भी खेल सकता है, तो हमें ऐसे प्लेयर की ज़रूरत है मिडल ऑर्डर में। हमारे पास ऐसा प्लेयर नहीं है, उसको मौका दें, उसको लेकर आएँ, खिलाएँ, वनडे खिलाएँ, टेस्ट खिलाएँ, तब जाके एक बड़ा प्लेयर तैयार होता है। आप उसको टी20 में घुसा ही रखेंगे या इमर्जिंग एशिया कप खिलाते रहेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं आने लगी। तो ये एक चीज़ गलत है। आप उसको मौका दें, बड़े फॉर्मेट्स में देंगे तो वो आपको बड़ा प्लेयर बन के दिखाएगा। मेहनत करेंगे, ग्रूम करेंगे प्लेयर्स को तो तब आपको वो प्लेयर एक बड़ा प्लेयर बन के दिखाएगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आप इसी तरह प्लेयर ज़ाया करते रहेंगे। और रैक जो है वो एक जो इन्होंने चेंजिंग्स की है वो बहुत अच्छी चेंजिंग्स की है। उसका क्रेडिट मैं दूँगा आकिब जावेद को कि एक चाचा इफ्तिखार को जो है इन्होंने बाहर किया है। वो तो मुझे दिल को सुकून हुआ है कि 40-40 साल के बुड्ढे जिनसे बॉल नहीं टच होती उनको जो है अब लेकर जाना है और वो बंदा अपने मुँह से कह रहा है भाई मैं तो टैलेंडर हूँ। तो बहुत अच्छा किया कि उनको बाहर किया और दूसरा शेडी साहब को भी बाहर किया। ये भी एक अच्छा और खुशाइन फैसला था पीसीबी का और सिलेक्शन कमेटी का कि शादाब खान को रेस्ट दिया। शादाब खान जो है वो अपनी बॉलिंग पे फ़ोकस करे, मैं उनकी बैटिंग के हक़ में नहीं हूँ, मुझे उनसे बैटिंग नहीं चाहिए। बैटिंग वो करके दे जाए तो एडवांटेज है टीम को, वरना मुझे उनसे बॉलिंग चाहिए। वो एज़ अ लेग स्पिनर आए हैं, तो उनको जो है एज़ अ लेग स्पिनर खेलना चाहिए, ना कि वो बैटिंग के ऊपर फ़ोकस करके ऑलराउंडर बनने की तरफ जाएँ और अपना बेड़ा गर्क करें। सिलेक्शन कमेटी ने ये काम बहुत अच्छा किया कि इन दोनों को जो है वो बाहर किया। शादाब के लिए ये है कि अपनी फ़ॉर्म को जो वापस बहाल करे, ठीक है उन्होंने पीएसएल भी जितवाया, वनडे चैंपियंस कप भी जितवाया, वो 2 दफ़ा चैंपियन भी बनाई टीम, लेकिन उनकी अपनी परफॉर्मेंस पे सवालिया निशान है। तो ये चीज़ उनको देखनी है, अच्छी परफॉर्मेंस दें, अपनी फ़ॉर्म वापस लेकर आएँ, अपनी बैटिंग में इम्प्रूवमेंट करें, बात की बात है, लेकिन बॉलिंग में बैटिंग से पहले जो है इम्प्रूव करके आएँ, तो वापस टीम में आके खेलें। और एक और जो चेंजिंग हुई है फ़खर ज़मान वाली, उसका मुझे दुःख है कि यार फ़खर ज़मान को जो है ना कंटिन्यू करना चाहिए था। जब आपने नोमान और साजिद को फ़िटनेस टेस्ट के बगैर सीरीज़ खिला दिया, तो फिर उनको भी फ़िटनेस के बगैर आप खिला सकते थे। ये भी एक सवाल बनता है कि आप ऑस्ट्रेलिया वाले टूर पे फ़खर ज़मान को नहीं ड्रॉप कर सकते थे। आगे चैंपियंस ट्रॉफ़ी भी आ रही है, तो आपने इतने बड़े बैट्समैन को जो है मौका नहीं दिया और उससे पहले ही बाहर कर दिया। तो वो तो फिर सोशल मीडिया पे भी बातें हो रही हैं कि जी उन्होंने जो ट्वीट की उस वजह से उनको बाहर किया जा रहा है, उनके साथ खार निकाली जा रही है। तो जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर तो आप लोगों पे सवाल उठेंगे और उनकी भी गलती है। मैंने अपनी वीडियोज़ में बात की थी, जब मैंने फ़खर ज़मान पे वीडियो बनाई थी, तो उनको भी मैंने कहा था कि भाईजान आप अपनी परफ़ॉर्मेंस पे फ़ोकस करें, आपको इस चीज़ से सरोकार होना ही नहीं चाहिए कि किसको टीम में खिला रहे हैं, किसको नहीं खिला रहे। वो पीसीबी चेयरमैन का और बाबर आज़म का आपस का मसला है। आप क्यों बीच में टाँग अड़ा रहे हैं और आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? आपका कोई लेना-देना ही नहीं है किसी चीज़ में। तो एक तो हमारे प्लेयर्स होते हैं ना, वो स्पॉटलाइट में आने के लिए ना खुद ब खुद ऐसी कोई ना कोई ट्वीट कर देते हैं। अभी एक मैं ट्वीट पढ़ रहा था उस्मान खान शनवारी की, जो उन्होंने फ़खर ज़मान के हक़ में कर दी। अब यार तुझे किसने कह दिया भाई कि तू बैठे-बिठाए अपने सर पे फिर से तुझे भी शो कॉज़ नोटिस जारी हो जाएगा, तो क्यों बैठे-बिठाए अपने लिए मसले बना रहे हो? तुम लोगों का मैटर ही नहीं है, तुम लोगों की बात ही नहीं है, उस चीज़ से दूर रहो। अपनी परफ़ॉर्मेंस पे फ़ोकस करो, अपनी परफ़ॉर्मेंस अच्छी दो, टीम में खेलो, टीम को जितवाओ, फैन्स भी खुश, तुम भी खुश, सारे खुश। तो ये फ़िज़ूल की कंट्रोवर्सीज़ में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, जितना हो सके इन कंट्रोवर्सीज़ से बचो, ताकि तुम लोगों का करियर प्रोलॉन्ग करे, करियर जो है वो मज़ीद आगे तरक्की करे, बढ़े। ना कि 2 मैचेज़ खेलो, 3 मैचेज़ खेलो, साल खेलो, 2 साल खेलो, 4 साल, 3 साल खेल के तुम टीम से बाहर हो जाओ। लोगों के करियर देखो, रोहित शर्मा, विराट कोहली 10-10 साल, 12-12 साल, 11-11 साल उनको होने लगे हैं खेलते हुए और तुम लोगों को 5-5, 6-6 साल हुए नहीं और कंट्रोवर्सीज़ हुई हैं और टीम से बाहर बैठ के जाके सारे। तो इस चीज़ से बचो भाई खुदारा, हमारे पे फैंस पे भी रहम करो और टीम की जो एक रेपो ख़राब हो चुकी है, उस पे भी रहम करो, यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। जो इनका टी20 का स्क्वाड अनाउंस हुआ है, उस पे भी इसी तरह आप लोगों के साथ बातचीत करेंगे। ये जब वनडे सीरीज़ हो जाए तो इंशाल्लाह टी20 के स्क्वाड पे भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। उसका भी स्क्वाड जो है वो अनाउंस हुआ हुआ है, उसमें भी कोई ज़्यादा चेंजिंग्स नहीं हुई, एक 4-5 प्लेयर्स ही हैं ऊपर नीचे जो चेंज हुए हैं। तो इंशाल्लाह उस पे भी इसी तरह बात करेंगे आप लोगों के साथ। बाकी आप लोगों की जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।